दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यह कहानी कविता और सुरेश की है। एक ऐसी अरेंज मैरिज की कहानी जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर रहस्यों, गलतफहमियों, संघर्षों और छिपे हुए सच्चाइयों से भरी होती है। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो अलग सोच, दो अलग दुनिया और दो अलग दर्दों का टकराव है। शादी के बाद जहाँ प्यार धीरे धीरे जन्म लेता है, वहीं कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो इस रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ले आते हैं। परिवार का दबाव, समाज की नज़रें, पुराने रिश्तों की परछाइयाँ और एक खतरनाक सच्चाई। इन सब के बीच कविता और सुरेश का रिश्ता कभी मजबूत होता है तो कभी बिगड़ने लगता है। लेकिन आखिर में सच्चाई, भरोसा और प्यार की जीत होती है या नहीं, यही इस कहानी का असली सस्पेंस है। कविता एक शांत, समझदार और भावुक लड़की थी। उसके माता-पिता ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई थीं। कॉलेज के दिनों में उसने एक बार प्यार किया था, लेकिन वो रिश्ता उसे तोड़ गया। उस दर्द के बाद उसने खुद को पूरी तरह परिवार के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश एक जिम्मेदार, मेहनती और थोड़ा सख्त स्वभाव का लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। जब दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते की बात की, तो यह एक साधारण अरेंज मैरिज जैसा ही लगा। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा नहीं समझा, बस औपचारिक बातें हुईं। कविता को सुरेश थोड़ा ठंडा और भावनाहीन लगा, जबकि सुरेश को कविता बहुत शांत और रहस्यमयी लगी। लेकिन परिवार की खुशी के लिए दोनों ने हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच दूरी साफ दिखती थी। सुरेश अक्सर काम में व्यस्त रहता था और कविता घर के कामों में खुद को उलझा लेती। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे दो अलग दुनिया में थे। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की परवाह दिखने लगी। एक दिन जब कविता बीमार पड़ी, तो सुरेश ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। उसी दिन पहली बार कविता को लगा कि सुरेश उतना कठोर नहीं है जितना वो दिखता है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन कविता को सुरेश के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें कुछ ऐसे नाम और बातें लिखी थीं जो उसके दिल को हिला देने वाली थीं। उसमें एक लड़की का जिक्र था, नेहा। डायरी में सुरेश ने लिखा था कि नेहा उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। कविता के मन में शक पैदा हो गया। क्या सुरेश अभी भी उस लड़की से प्यार करता है? क्या यह शादी सिर्फ एक समझौता है? कविता ने सीधे सुरेश से पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो चुप रहने लगी, मुस्कुराना कम कर दिया। सुरेश ने यह सब महसूस किया, लेकिन कारण समझ नहीं पाया। एक दिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में कविता ने डायरी का जिक्र कर दिया। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जो बताया, उसने कविता को अंदर तक हिला दिया। नेहा उसकी ज़िंदगी ज़रूर थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। सुरेश उस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था, इसलिए उसने खुद को भावनाओं से दूर कर लिया था। उस दिन पहली बार सुरेश रोया था और कविता ने पहली बार उसे दिल से समझा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सस्पेंस अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद कविता को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस आवाज़ ने उसे चेतावनी दी कि सुरेश पर भरोसा मत करना, वो सच नहीं बता रहा। यह सुनकर कविता फिर से डर गई। उसने सुरेश से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में डर बैठ गया। एक दिन कविता ने सुरेश का पीछा किया और जो उसने देखा, वो और भी चौंकाने वाला था। सुरेश एक सुनसान जगह पर किसी से मिल रहा था और बहुत गुस्से से बात कर रहा था। कविता छुपकर सब सुन रही थी। वहाँ एक आदमी था जो सुरेश को ब्लैकमेल कर रहा था। वो आदमी वही था जो नेहा के एक्सीडेंट के पीछे था।
असल में वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी और सुरेश इस सच्चाई को छुपा रहा था, क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ना चाहता था। कविता को सब समझ आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि वो सुरेश का साथ देगी। एक रात जब वो आदमी फिर से सुरेश को धमकाने आया, तो कविता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जब सच सामने आया, तो सुरेश ने पहली बार खुलकर कविता का धन्यवाद किया। उस दिन उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। अब यह रिश्ता सिर्फ एक अरेंज मैरिज नहीं रहा, बल्कि सच्चे प्यार में बदल चुका था। कहानी के अंत में कविता और सुरेश एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां अब कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा और प्यार है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि हर रिश्ता वक्त के साथ बनता है, और अगर सच्चाई और भरोसा हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं।